अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना बिइन्ज़ालिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खैरुल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, और पर्दा नशीन ख़वातीने इस्लाम, माएँ बहनें बेटियाँ, नमाज मग़रिब के बाद से आप इस बाबरकत महफ़िल में शरीक हैं। उलमाए किराम के बयानात सुने, नातिया कलाम सुना, कुरान करीम की तिलावत सुनी। अब मैं इख्तिसार के साथ तकरीबन निस्फ घंटा आपसे गुफ्तगू करूंगा। उम्मीद है कि आप पूरी तवज्जो से समात फरमाएंगे। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे इस नौजवान भाई हाफिज तैयबुर रहमान साहिब को, जिन्होंने ये गुलिस्तान सजाया हुआ है, नस्ल नौ को कुरान करीम और उलूमे इस्लामिया से वाबस्ता रखा हुआ है। मैं सिर्फ दो हवालों से बात करूंगा। एक तो इस हवाला से कि इस मदरसा के साथ ख़वातीन का इदारा भी काम कर रहा है और ख़वातीन भी कसीर तादाद में बापर्दा इस प्रोग्राम में शरीक हैं। तो औरतें, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये बात ज़हन में रखें, कुरान करीम के साथ ताल्लुक औरत का मर्द की निस्बत ज्यादा गहरा है। बल्कि मैं कुरान करीम का तालिब इल्म हूं। मैं पूरे शरह सदर के साथ ये बात कह रहा हूं कि कुरान करीम आका अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पे नाजिल हुआ। सबसे पहले कलाम इस जहां में
आका अलैहिस्सलाम ने सुना, और वो तो सुनना ही था क्योंकि आप पे नाजिल हुआ। ज़ाते नबुव्वत से कुरान जब उम्मत में मुंतकिल होना शुरू हुआ, उम्मतियों के कानों में पढ़ना शुरू हुआ, तो सबसे पहले कुरान औरत ने सुना है। उम्मत में सबसे पहले कुरान किसने सुना? औरत। कुरान करीम के साथ उम्मत में सबसे पहले रबत, सबसे पहले ताल्लुक, सबसे पहले रिश्ता किसी का जुड़ा है तो वो औरत है। कुरान करीम पे सबसे पहले कोई ईमान लाया है तो वो औरत है। सैयदा कायनात उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो औरत कोई मामूली एजाज नहीं रखती, औरत कोई मामूली शर्फ नहीं रखती। औरत बड़े फख्र के साथ कह सकती है कि कुरान पे सबसे पहले ईमान लाने का एजाज मुझे मिला, कुरान करीम सबसे पहले सुनने का एजाज और शर्फ मुझे मिला। कुरूने उला की औरत दो काम किया करती थी। कुरूने उला से मुराद पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाना और आपके बाद आपके असहाब का बाबरकत जमाना, मुहद्दिसीन का जमाना। उस जमाना की औरत दो काम किया करती थी। पहला काम, खुद कुरान से जुड़ती, खुद अपने आप को कुरान से वाबस्ता करती, और दूसरा काम, अपने से वाबस्ता रिश्तों को कुरान से जोड़ती। खुद कुरान से जुड़ती और अपने से वाबस्ता रिश्तों को कुरान से जोड़ती थी। मैं इसकी एक दो मिसालें दे के बात आगे ले चलूं। औरत अपने से वाबस्ता रिश्तों को कुरान से जोड़ती थी। औरत से वाबस्ता चार रिश्ते हैं। मेरे और आपके घरों में जो औरत है उसके चार रिश्ते हैं। औरत का एक रिश्ता औरत बेटी है, औरत का एक रिश्ता औरत बहन है, औरत का एक रिश्ता औरत बीवी है, औरत का एक रिश्ता औरत मां है। ये चार रूप हैं औरत के, और बड़ी औरत के लिए शान की बात यह है, इन चारों रूपों में औरत एक से एक शान वाली है। ये बेटी के रूप में आए तो रब ताला की रहमत बन के आती है। ये बेटी के रूप में आए तो मैं कहा करता हूं, मकनातीस लोहे को खींचता है और नशेबी जमीन यानी जो ढलवान वाली जमीन है वो पानी को अपनी तरफ खींचती है। मकनातीस इतनी ताकत के साथ लोहे को नहीं खींचता होगा। नशेबी जमीन, ढलवानी जमीन इतनी तेजी से पानी को अपनी तरफ नहीं खींचती होगी जिस कदर तेजी से बेटी रब की रहमत को खींचती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये रब की रहमत बेटी के रूप में आए
तो इसके हलक में एक एक लुकमा जो आप डालते हैं, आसमान के मलाइक रशक करते हैं। अल्लाह के नबी ने बेटियों की जब अजमत बयान करना शुरू की तो सहाबा के दिल में एक तरह का एहसासे महरूमी पैदा होने लग गया कि मेरे घर के अंदर तो थोड़ी बेटियां हैं। आपने 3 बेटियों के बाप के बारे में जब यह कहा कि वो जन्नत में मेरे साथ होगा, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं जिसने 3 बच्चियों को पाला, उनको घर वाला किया, तरबियत की। अब 3 बेटियां जिसकी 2 थी वो खड़ा हो गया, अल्लाह के रसूल मेरी तो 2 हैं, मैं तो महरूम रह गया। कितनी ठंडी आहें भरी होंगी, काश के मेरी 4 होती। 3 वाले को ये एजाज मिल रहा है तो 4 वाले की शान क्या होगी, 5 वाले की शान क्या होगी, 6, 7, 8 वाले की शान क्या होगी। 2 वाला खड़ा हो गया, अल्लाह के रसूल मेरी तो 2 हैं। आपने 2 वाले को भी खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत में आता है कि एक बेटी का बाप खड़ा हो गया। ये कौन खड़े हो रहे हैं? वो लोग जो बेटी की पैदाइश पे सर झुका लिया करते थे, जो बेटी की पैदाइश पे मुंह ढांप लिया करते थे। इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम मिन सूए मा बुश्शिरा बिही। यूं बेटी का मकाम आपने बुलंद किया। औरत का दूसरा रिश्ता बहन है। बहन के मकाम को कितना आपने बुलंद किया, कितना ऊंचा किया, इसका अंदाजा एक वाकया से लगा लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में एक सहाबी हैं हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत जाबिर से पूछा, जाबिर तुम्हारे बदन पे असरात नजर आ रहे हैं, आसार, लिबास से या खुशबू से या रंगत से कि तुमने शादी कर ली है। हजरत जाबिर नौजवान थे, खूबसूरत थे। इनके वालिद अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु एक गजवा में शहीद हो चुके थे। तो हजरत जाबिर ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हां मैंने शादी कर ली है। आप अलैहिस्सलाम ने अगला सवाल यह किया, जाबिर तूने शादी कंवारी औरत से की है या सैयबा औरत से की है? सैयबा उस औरत को कहते हैं जो पहले किसी शौहर के निकाह में रह चुकी हो, फिर बाद में उसे तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए। जो शौहर के निकाह में शौहर के साथ वक्त गुजार चुकी हो, उस औरत को कहते हैं सैयबा। तो आपने सवाल यह किया, जाबिर शादी कंवारी से की है, बाकिरा से की है या सैयबा से की है? तो हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सैयबा औरत से शादी की है, यानी ऐसी औरत से जो पहले शादीशुदा रह चुकी है, अब वो या है या मुतलका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली बात हजरत जाबिर से ये कही, हजरत जाबिर के अहवाल देखते हुए कि ये तो कंवारा नौजवान है, खूबसूरत है। आपने फरमाया, जाबिर तूने बाकिरा औरत से शादी क्यों नहीं की? किसी कंवारी से शादी करता, वो तेरे जज्बात को समझती, तू उसके जज्बात को समझता, एक दूसरे के जज्बात का तुम ख्याल रखते, खेल कूद करते, आपस में हंसी मजाक ठट्ठा करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही तो बड़ी फितरत के मुताबिक दुरुस्त कही, लेकिन हजरत जाबिर का जवाब सुनिए।
हजरत जाबिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलिया अखवातुन सिगार, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं। और वो बहनें कितनी हैं? एक रिवायत में आता है वलिया अखवातुन सिगार सित्तुन, अखवातुन सित्त, 6 बहनें हैं, छोटी हैं। और अगर मैं उन्हीं की हम उम्र अपनी बीवी ले आता तो मेरी बहनों की तरबियत बेहतर ना हो सकती, मेरी बहनों की देखभाल ना हो सकती। वो उनकी भावज बन के आती, मां बन के ना आती। जबकि मुझे अपने घर के अंदर अपनी छोटी छोटी बहनों की देखभाल के लिए एक बावकार, संजीदा, सुलझी हुई खातून चाहिए थी। अब हजरत जाबिर ने अपने जज्बात फिदा किए, अपने जज्बात कुर्बान कर दिए, अपने अरमान कुर्बान कर दिए। किन के लिए? बहनों के लिए। ये क्यों हजरत जाबिर तैयार हो गए? बहनों के लिए अपने जज्बात कुर्बान करने के वास्ते, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बहनों का रुतबा ही बड़ा बुलंद किया है। तो औरत का तीसरा रूप होता है कि वो बीवी है। बीवी को जाहिलियत पांव का जूता समझा करती थी। बीवी को जाहिलियत जानवरों से ज्यादा इज्जत और तौकीर देने के लिए तैयार न थी। मगर अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए जो आखिरी कलाम किया, आखिरी कलाम, उस आखिरी कलाम के अंदर भी फरमाया कि औरतों का ख्याल रखना, बीवियों का ख्याल रखना, ये अल्लाह की बांदियां हैं तुम्हारे हाथों में। कुरान करीम ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये तुम्हारा लिबास है, तुम इनका लिबास हो। और जब ये मां के रूप में आती है, औरत मां के रूप में आती है, तो इसके कदमों के नीचे जन्नत मुस्कुराती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरूने उला की औरत 2 काम करती थी। पहला काम, खुद कुरान से जुड़ती। दूसरा काम, अपने से वाबस्ता रिश्तों को कुरान से जोड़ती। तो औरत ने अपने से वाबस्ता रिश्तों को जोड़ा। वो बेटी थी, अपने बाप को ले आई। वो बहन थी, अपने भाई को ले आई। वो बीवी थी, अपने शौहर को ले आई। वो मां थी, अपनी औलादों को ले आई। मैं इसकी सिर्फ एक आधी मिसाल दे के बात आगे ले चलूं। वो बहन थी, अपने भाई को ले आई। आपने हातम ताई का नाम सुना होगा। हातम ताई सखावत की दुनिया में आज भी एक जिंदा शख्सियत है। हातम ताई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले वफात पा चुका था। मजहब के एतबार से ईसाई था। हातम ताई का बेटा अदीब ने हातम, वो सहाबी रसूल बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठा। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मसाइल सीखे। बल्कि यह रमजान आ रहा है, रमजान का अहम तरीन मसला कि सहरी का आखिरी वक्त क्या है, इसको हजरत हातम ताई के बेटे अदी इब्ने हातम ने खोला। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने मसला रख के। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, हातम ताई का बेटा अदी मुसलमान हुआ, लेकिन कैसे? इससे पहले इसकी बहन कुरान से जुड़ी, इसकी बहन नबी से जुड़ी, इसकी बहन ईमान से जुड़ी, और वो अपने भाई अदी को नबी के कदमों में ले आई। बहन जुड़ी तो भाई को ले आई। आपने वाकया बहुत बार सुना होगा, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो घर से निकले। रास्ते में किसी ने कह दिया, उमर अपने घर की तो खबर लो।
तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है, वो कुरान पढ़ रही है। तो हजरत उमर अपनी बहन के पास आए, बाहर खड़े हैं, अंदर से कुरान की आवाज आ रही। दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, बहन को आके मारा पीटा कि तुम कुरान पढ़ रही हो। तो अब बहन अपने भाई का तशद्दुद बर्दाश्त कर रही है। हजरत उमर का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो कहने लगे, बहना चलो वो कुरान सुना दो। अब हजरत उमर फारूक कुरान सुनने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। ये आयात आगे तक हजरत उमर सुनते जा रहे हैं, आंखें बरसती जा रही हैं और बिलाखिर बहन से कहने लगे, बहना मुझे उस आस्ताना पे ले चलो जहां से कुरान से वाबस्तगी, कुरान से ताल्लुक तुम लेके आई हो। हजरत उमर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए। बज़ाहिर सबब कौन बना? बहन। बहन जुड़ी, भाई को जोड़ लिया। औरत बीवी के रूप में जुड़ी, शौहर को जोड़ लिया। मैं एक मिसाल दे के बात आगे ले चलूं। अबू जहल का नाम आपने सुना होगा। अबू जहल का तस्करा आते ही हम उस पर लानत भेजते हैं। अबू जहल का नाम सुनते ही हमारे दिलों में उसकी नफरत आ जाती है, इसलिए कि अबू जहल ने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफें दी, ईमान वालों पर बड़े जुल्म ढाए। बिलाखिर अबू जहल गज़वा बदर में मारा गया। और जब अबू जहल मारा गया तो ये कहा गया, कुतिला फिरौन हाज़िहिल उम्मा, आज इस उम्मत का फिरौन मारा गया है। अबू जहल का बेटा इकरमा मुसलमान हो गया। अबू जहल का लख्ते जिगर जवान बेटा, खूबसूरत बेटा, खूबरू बेटा, सलाहियतों वाला बेटा, इल्मो फजल वाला बेटा इकरमा मुसलमान हुआ। अल्लाह ने अबू जहल के घर में जुल्मत के पेट से अल्लाह ने नूर का उजाला फरमा दिया, तो इकरमा मुसलमान हुआ। लेकिन कैसे? इकरमा के मुसलमान होने से पहले पहले इकरमा की बीवी वो कुरान से जुड़ी, इकरमा की बीवी वो नबी से जुड़ी। जब वो जुड़ी तो उसने शौहर को जोड़ा और आने वाले वक्तों में इकरमा बिन अबी जहल इस्लामी फौजों का, इस्लामी लश्करों का जर्नैल कहलाया और सहाबी रसूल बना। तो औरत खुद जुड़ी और नस्लों को जोड़ा। इसलिए आज की बहन बेटी, आज की मां, आज की बीवी अपने इस फर्ज को निभाए, अपनी जिम्मेदारी को निभाए, अपने मनसब को पहचाने, अपनी शनाख्त करे। आपने बुखारी शरीफ का तज़किरा बहुत बार सुना होगा। ये बुखारी शरीफ लिखी इमाम बुखारी ने है, लेकिन इसके पीछे तड़प एक औरत की है। औरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, मां के रूप में मां रो रही है अपने बेटे के लिए। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना थे, दोनों आंखों की बीनाई नहीं थी। मां रोया करती थी कि ये मेरा बच्चा, ये तो मैं चाहती हूं कि आलिम बने, कुरान का आलिम बने, हदीस का आलिम बने, लेकिन नाबीना है। इसी रोने धोने के आलम में एक शब सोई हुई है कि ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी बड़ी रो रही हो, क्यों रोती हो? तो इन्होंने कहा, आप तो मेरे नबी के भी दादा हैं, हमारे अब्बा जी हैं, अब्बा जी क्यों ना रोऊं? दिल की तमन्ना, तड़प, उमंग, ख्वाहिश ये थी मेरा बेटा आलिम बने, लेकिन वो नाबीना है, निगाहें नहीं, तो इल्म हासिल करने में रुकावटें बहुत। बेटी चाहती क्या हो? अब्बा जी मैं चाहती हूं कि आप दुआ करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में दुआ की। जिस वक्त बेदार हुई, सुबह देखा
तो बेटे इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल, नाम उनका मोहम्मद बिन इस्माइल, उनकी निगाहें चमक रही थी। आज उनकी तालीफ शुदा जमा शुदा अहादीस की किताब बुखारी शरीफ पूरी दुनिया में कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा सनद और मजबूत होने का एजाज रखती है। इसके पीछे कौन? एक औरत। तो आज की मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं अपने इस मकाम और मनसब को पहचाने। आप कुरान की सबसे पहली कारिया हो। मेरी इस्लामी हिस्ट्री और तारीख के मुताबिक आप सबसे पहले कुरान के लिए माल खर्च करने वाली हो। कुरान के लिए पहले माल खर्च करने वाली औरत, सबसे पहले कुरान को अपने दिल में जगह देने वाली औरत। तो आज औरत अपनी जिम्मेदारी को निभाए। दूसरी बात मैंने ये कहनी, रमजान आ रहा है, हो सकता है कि कल हम नमाज तरावी अदा करें। और इस दफा मजे की बात यह है कि रमजान, इसमें अगर कल रोजा ना हुआ, परसों जुमेरात को ना हुआ, तो इसका पहला दिन भी जुमे का होगा और आखिरी दिन भी जुमे का होगा। इसकी इब्तिदा भी जुमे से और इंतहा भी जुमे पे। और अगर ऐसा नहीं तो कम अज कम इस रमजान में आपको 5 जुमे नसीब होंगे। जो मैंने यहां बात कहनी है मुख्तसर सी वो ये, रमजानुल मुबारक में अल्लाह पाक आपको बड़े मौके देंगे, नेकियों के बड़े देंगे। सहरी से लेके रात सोने तक लम्हा बलमा आपको नेकियों के मौके मिलेंगे। मसलन सहरी खाना खुद नेकी है, रोजा खुद नेकी है, तिलावत खुद नेकी है, नमाजों की हाजिरी नेकी है, जिक्र अस्कार नेकी है, आप ज़कातें अदा करेंगे नेकी है, खैरात करेंगे नेकी है, मदारिस के सफ़ीर आएंगे, कुछ नहीं तो 10-20 आप हर सफ़ीर को देंगे, ये नेकी है। आप आखिरी अशरा में एतिकाफ करेंगे, ये नेकी है। आप एतिकाफ के अय्याम में शब कदर तलाश करेंगे, ये नेकी है। शबीने सुनेंगे, ये नेकी है। तरावी पढ़ेंगे, ये नेकी है। और आप आखिरी अय्याम में सदका फितर अदा करेंगे, फितराना अदा करेंगे, ये नेकी है। बड़े ही मौके मिलेंगे नेकी के, और नेकियां आप करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। लेकिन जो बात समझानी वो ये है कि रमजान में सिर्फ नेकी करने की फिक्र नहीं कि नेकी कर लो, वो तो इंशाअल्लाह आपको मौका मिलेगा। फिक्र है की हुई नेकी को महफूज रखने की हुई नेकी को बचा के रखने की हुई नेकी जाया हो जाती है, खत्म हो जाती है। कैसे? 2 जुर्म ऐसे हैं, उन 2 जुर्मों में से हर जुर्म नेकी को उड़ा देता है। एक जुर्म ऐसा है जो बंदा अपने रब के साथ करता है, और दूसरा जुर्म ऐसा है जो बंदा बंदों के साथ करता है। जो जुर्म बंदा रब के साथ करता है, अल्लाह को वो भी कबूल नहीं, नेकी की हुई जाया। और जो जुर्म बंदा बंदों के साथ करता है, रब को वो भी कबूल नहीं, की हुई नेकी जाया। वो जुर्म क्या है? जो बंदा रब के साथ करता है उसे शिरक कहते हैं। शिरक की मौजूदगी में कोई नमाज कबूल नहीं, नमाज पढ़ेंगे कबूल नहीं, रोजा रखेंगे कबूल नहीं, कोई नेकी कबूल नहीं। ये शिरक वो जुर्म है जो बंदा रब के साथ करता है। और दूसरा जुर्म जो बंदा बंदों के साथ करता है वो है हसद। बंदा बंदों के साथ करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। लोगों, हसद नेकियों को यूं उड़ा देता है, यूं जला देता है
जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को जला देती है, तो नेकियां आप करेंगे, होंगी, बड़ी होंगी, लेकिन अगर नेकियों के साथ साथ दिल में किसी मुसलमान का हसद आ गया, बुग़्ज़ आ गया, कीना आ गया, तो ये नेकी रहेगी नहीं। आज हम रमज़ान शुरू होने से पहले आज अज़म कर लें, इंशाअल्लाह न शिर्क को अपने पास भटकने देंगे, न किसी मुसलमान के मुताल्लिक बुग़्ज़ और हसद को अपने दिल में आने देंगे। इनसे पाक साफ रख के जो नेकियां करेंगे वो दिल के ज़रफ़ में समाती जाएंगी और वो मुनव्वर होता चला जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। मौला करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। जो कुछ कहा गया, सुना गया, अमल के लिए राहें आसान फरमा। मेरे अल्लाह अमल के लिए राहें आसान फरमा। इस मस्जिद को, मदरसा को आबाद व शाद फरमा। इसके बानी, इसके मुआमिनीन, इसके मुंतज़मीन मेरे मौला अपनी शायान शान अजर अता फरमा, अजर अता फरमा। जिन बच्चों ने कुरान करीम तकमील पाई, नस्ल दर नस्ल उन्हें कुरान का फैज़ अता फरमा। पूरी बस्ती पे करम फरमा। हमारे फौत होने वालों की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम हमारे बीमारों को सेहत अता फरमा। आने वाला रमज़ान इसकी पूरी पूरी बरक़ात नसीब फरमा। मेरे मौला अभी अभी जो ज़ल्ज़ले के झटके लगे हैं, इस उम्मत को इन ज़ल्ज़लों से महफूज फरमा। ए अल्लाह उम्मत को ज़ल्ज़लों से महफूज फरमा। अचानक नागहानी और आफाती मौत से महफूज फरमा। अचानक आने वाली नागहानी आफाती ए अल्लाह ऐसी मौत से हमें महफूज फरमा। इन झटकों से महफूज फरमा। ज़ल्ज़ले के नुक़सानात से उम्मत को महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खल्क़िही मुहम्मद।